बोले भागवत भगवान की। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो कि एकता क्लब द्वारा आयोजित महेंद्र नगर पीपल चौक ग्यासपुरा में यह चतुर्थ वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हुआ। भगवान की असीम अनुकंपा से अब की बार पिछले विगत 3 वर्षों से और ही सुंदर कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग संगत का रहा है, जिसके प्रधान कृष्णा पंडित जी, ऐश्वर्य विनोद मिश्रा जी, बीरू सिंह जी, घनश्याम वर्मा जी, प्रमोद कुमार जी, चंद्रिका यादव जी, ओम वर्मा जी आदि हमारे बरसाती लाल जी वर्मा, इन सबके सहयोग से एवं समस्त नगर निवासियों के सहयोग से यह भव्य कार्यक्रम आज बड़े ही उत्साह से, बड़े ही सौहार्द से संपन्न हुआ। जितने संगत कथा पंडाल में रात्रि में उपस्थित रही है, पूरा पंडाल खचाखच भरा रहा भक्तों से। प्रतिदिन 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक जो ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चला, इलाका निवासियों ने बहुत ही श्रद्धा दिखलाया। कलश यात्रा से लेकर और आज 8वें दिन भंडारे तक भक्तों का हुजूम रहा है और पूरा पंडाल भक्तों से भरा रहा। यहाँ तक कि रात्रि में रोड पर भी काफ़ी लोग कथा श्रवण करने के लिए खड़े रहे। और ये जो भूमि है जहाँ पर भागवत कथा हो, वह भूमि ही बहुत पावन होती है और जहाँ भगवान के मंगलमयी कथा का आयोजन होता है वो धरती धन्य हो जाती है। सो ये धरती धन्य हो गई। और आप सभी इलाका निवासियों को मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी जनों को एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि जिस स्थान पर भागवत कथा संपन्न हुआ है, इस स्थान पर जितनी ज़मीन है वो आधी ज़मीन पहले से ही कृष्णा पंडित जी ने ले लिया है अपने लिए, और बाकी जो 198 गज ज़मीन लगभग अभी बची हुई है, वह ज़मीन भी आप सबके सहयोग से वो धर्मशाला के लिए इन्होंने संकल्प किया है कि इस स्थान पर और इनके स्थान को भी जोड़कर एक भव्य धर्मशाला का निर्माण हो, जहां पर इलाका निवासियों को जब भी कोई शुभ कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई विवाह हो, क्योंकि हमारे इलाके में अभी तक कोई धर्मशाला नहीं है जिसमें कोई गरीब परिवार अपनी बच्ची का विवाह कर सके। लाखों रुपए पंडाल बनाने में, टेंट लगाने में, लाइटों में खर्चे हो जाते हैं। सो जब ये स्थान पर एक धर्मशाला का निर्माण होगा तो वहाँ पर इलाका निवासियों को भी उसका लाभ मिलेगा। सो उसके लिए मैं एकता क्लब के सभी मेंबर, जिनका नाम लिया भी है, काफ़ी लोग हैं जिनका नाम नहीं भी लिया हूँ, उन सबको मैं हृदय से आभार करता हूँ कि आप भागवत कथा का पावन आयोजन किए और भागवत भगवान राधा रानी की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से ये स्थान भगवान कृष्ण के नाम से हो रहा है, जिसका अपार खुशी है। और सभी जनों को इसके लिए शुभकामना करते हैं। और बाकी जो जनता जनार्दन हैं उनसे आग्रह करते हैं कि आप भी यथाशक्ति सहयोग करें ताकि इसका निर्माण भी हो जाए और उसका लाभ सभी जनों को मिले। मैं पूरी टीम को और समस्त माताओं बहनों को और पूरे इलाका निवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और व्यासपीठ से भगवान के चरणों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि इलाका में हमारी इस कथा से प्रसन्नता आए, सुख आए, आनंद आए, दुख दारिद्र का नाश हो और जो कथाओं को श्रवण किए हैं उनसे जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारी हो, अपने धर्म के विषय में जानकर
राम कृष्ण गोविंद के विषय में जानकर उनके कथाओं को श्रवण करके बच्चों में संस्कार आए। भगवान से ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। बोले राधे कृष्ण गोविंद की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, देश के शहीदों की जय, जयकारा वीर बजरंगे। मैं सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सत प्रणाम करूंगा और आप टीवी नेटवर्क 24 एवं सत समाचार मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद दूंगा। आप लोगों के माध्यम से धर्म का प्रचार इतना होता है और आशा करता हूं कि होता रहेगा। आप ज्ञात हैं जैसा कि आज सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महेंद्र नगर में एकता क्लब की अगुवाई में निरंतर चलता आ रहा था, जिसकी पूर्णाहुति आज भव्य रूप से किया गया और लगभग 5000 से ज़्यादा भंडारे का कार्यक्रम भी हुआ है। अभी आप देख रहे हैं, कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं, ये तो अभी 10वां अंश रह गया जनसंख्या और लास्ट मोड पे है और ये शाम तक चलता रहेगा। प्रभु इच्छा तक लंगर चलता रहेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एकता क्लब का, जिन्होंने समस्त इलाकों में जितने भी हमारे सहयोगीगण हैं और सनातन धर्म से जुड़े हैं, सभी को इन्होंने लगभग इनविटेशन देकर इस कथा में निमंत्रण दिया और प्रायः बंधुओं ने आकर इस पंडाल को खचाखच रोज़ भरते रहे और बांके बिहारी जी से आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। खासकर मैं गुरु जी की बात करूं, जो हमारे व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य श्री अवधेश पांडे जी के अमृतमय वचनों द्वारा 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जाता है। साथ में रसपान तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं रामचंद्र द्विवेदी जी का। इनकी सहयोग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नाम ही रखा जाता है जो सप्तदिवसीय संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा। तो संगीतमयी में ये हमारे भागवत मंडली के बहुत मशहूर गायक, भजन सम्राट हम इनको कहते हैं, श्री रामचंद्र द्विवेदी जी, और गुरु जी का आशीर्वाद पूर्णतया है इन पे। इनके माध्यम से पूरे पंडाल में रौनक आ जाता है। जब ये अपना भजन प्रस्तुत करते हैं तो पूरे पंडाल झूमने पर विवश हो जाता है। तो मैं बांके बिहारी जी से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि बड़े भाई कि गला में सरस्वती जी ऐसे विराजमान रहें। तो मैं गुरु जी की बात पुनः मैं दोहराऊंगा। कथा तो बहुत बड़े बड़े कथावाचक पूज्यश्री हैं ऑल इंडिया में, लेकिन मैं पूज्यश्री अवधेश पांडे जी की बात यदि करूं तो कथा के साथ साथ जो हमारे सनातन धर्म की उन्नति के बारे में ये हमेशा हर मंच से बताते हैं कि हमारा सनातन धर्म और ऊंचा उठाना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हम सभी भाई को समझना होगा कि प्रत्येक घर में कम से कम रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत गीता का जो ग्रंथ है वो हर घर में, हमारे हर हिंदू घर में होना चाहिए। और जितने घर के सदस्य हैं, जब भी टाइम मिले तो चाहे 2 श्लोक या 5 श्लोक जरूर उसका निरंतर पाठ करें। उससे क्या होगा, हमारे घर में सबसे पहले सनातन धर्म का विकास होना शुरू हो जाएगा। यदि हमारे घर में जब सनातन धर्म का विकास होना शुरू होगा तो ऐसे ही घर से लेकर समाज, राज्य, जिला, देश में फैलता जाएगा। तो मैं पुनः और तो ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं समस्त इलाकावासी, समस्त भारतवासियों से निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सभी अपने अपने घर में रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत का ग्रंथ जरूर रखें और समाज को सनातन धर्म का उजागर करने में सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।